गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिएगा एंड नोटबुक भी, ठीक है ना। नोटबुक इसलिए क्योंकि आपका प्रीवियस होमवर्क आपके नोटबुक में ही था, ओके। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं जो रोज़ आपको समझाती हूँ, सभी बच्चों को जो बात बताई जाती है, फिर से मैं उस बात को रिपीट कर दूँ, दोहरा दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स हर हाल में परचेस करवा लें, ठीक है ना। हर हाल में वो अपनी बुक ख़रीदवा लें, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। जिनके पास बुक्स है और वो प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो भी पढ़ाई हमारी अधूरी है। जब तक हमारे पास बुक नहीं होगी, हम क्लास नहीं करेंगे, हमें चैप्टर सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बुक होनी ज़रूरी है और साथ में उसका क्लास होना भी ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हम नहीं बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमको वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो बुक होना ज़रूरी है और बुक के साथ साथ हम क्लास में प्रेजेंट भी रहें। क्लास में है, अगर बुक नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो क्लास में प्रेजेंट होना है और साथ में बुक होनी है। अगर बुक है तो क्लास में प्रेजेंट रहना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को बोले, समझाए, उनसे पूछे कि अगर वो प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो आप लोग उनको बोले कि क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। और जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है उतनी देर आप क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ये नहीं कि आप अटेंडेंस बनाएं और ऑफलाइन हो गए। वीडियो, ये जो क्लास है आपका, इसको वीडियो के तौर पे मत लीजिए। ये आपका क्लास है और इसे सीरियसली अटेंड कीजिए। जिस तरह से आप स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे, ये भी आपका क्लास है। इसे वीडियो या कोई भी ऐसा चीज़ मत समझिए, ठीक है। इसको आप क्लास की तरह से एकदम सीरियसली लीजिए, जिस तरह से आप अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, क्लास अटेंड किया करते थे, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी अटेंडेंस बनाया कीजिए। तो जैसे आप क्लास में एंड करते हैं तो उस टाइम तो बनाते ही हैं, और एक क्लास टाइम जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो उस टाइम में भी एक बार अटेंडेंस आप अपना बना लिया कीजिए, ओके। और जितनी देर की क्लासेस हो उतनी देर आप क्लास को सीरियसली लीजिए, समझिए, ठीक है। इधर उधर मत कीजिए। जो भी चीज़ें, जैसे कि वाटर बॉटल अपने पास रख लीजिए कि आपको बार बार पानी उठकर नहीं पीना पड़े। एक बार वॉशरूम वगैरह होके आ जाइए, फ्री हो जाइए, ताकि आप अपने क्लास में सीरियस होके पढ़ें, ठीक है ना, जिस तरह से आप स्कूल में रहा करते थे, ठीक है। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था उसको मैं सॉल्व करती हूँ, उसका आंसर बताती हूँ कि आपने क्या लिखा और मैं क्या लिख रही हूँ, और आप अपने आंसर को मैच करेंगे, स्पेलिंग वगैरह मैच कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, कंप्लीट द ब्लैंक्स स्पेस। आपको ब्लैंक्स, खाली जो जगह थी, उनको आपको क्या करना था, कंप्लीट करना था, भरना था। तो सबसे पहला जो सेंटेंस था वो क्या था, रेड लाइट टेल अस, ठीक है। रेड लाइट, जो ट्रैफिक लाइट आपने पढ़ा है ना प्रीवियस चैप्टर में। ट्रैफिक लाइट में जो मतलब जिसे हम यातायात बत्ती बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 3 रंग होते हैं, 3 कलर होते हैं। एक तो पहला जो लाइट होता है वो क्या होता है, रेड होता है, मतलब लाल बत्ती होती है। सेकंड जो होता है वो येलो होता है, पीली बत्ती। एंड लास्ट जो थर्ड होता है वो क्या होता है, ग्रीन लाइट, मतलब हरी बत्ती। तो तीनों का अलग अलग कहना है, तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए, मतलब हमारी सेफ्टी के लिए। जब हम सड़क पे चलते हैं, व्हीकल्स पे, गाड़ियों पे चलते हैं, तो ये जो ट्रैफिक लाइट है ये हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। रोड के नियमों को, जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो हमें मतलब सड़क पे बचाने के लिए ट्रैफिक लाइट का यूज़ होता है,
ठीक है ना, सड़क पे दुर्घटना ना हो, ठीक है ना, एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो रोड पे, तो इसलिए ट्रैफिक लाइट का यूज़ किया जाता है। तो उसमें 3 बत्ती होती है, 3 लाइट्स होते हैं और तीनों लाइट्स का अलग अलग कहना है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला लाइट है रेड लाइट, तो वो क्या कहता है, तो उसका मीनिंग होता है, क्या होता है, तो STOP स्टॉप। रेड लाइट, जब ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जब ऑन होती है, जब जल जाती है, हरी बत्ती यानी कि लाल बत्ती जब ऑन हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि सभी गाड़ियाँ जो सड़क पे हैं वो रुक जाती है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, तो चौराहा, मतलब जहाँ पे सड़क का 4 रास्ता जुड़ा हो वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एक तरफ गाड़ी रुकती है तो दूसरी तरफ आती है, मतलब इस तरह का होता है। जब आप शहर में जाइएगा, जैसे पटना वगैरह या दिल्ली, मुंबई, इन सभी शहरों में जाइएगा, तो वहाँ पे ज़्यादातर ट्रैफिक लाइट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ वो बड़ा शहर है और वहाँ व्हीकल्स बहुत है। हम लोगों के गांव में नहीं है, देखने को नहीं मिलेंगे ट्रैफिक लाइट्स, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आपको ट्रैफिक लाइट हर जगह पे देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट का यूज़ यानी कि पालन किया जाता है, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट का मीन्स क्या है, स्टॉप, मतलब रुक जाना। उसके बाद है सेकंड येलो लाइट टेल अस। येलो लाइट टेल अस मतलब येलो लाइट का क्या कहना है, तो येलो लाइट का मीनिंग होता है वेट, WAIT वेट, मतलब थोड़ा इंतज़ार करो, ठीक है। मतलब और उसके बाद जो ग्रीन लाइट होती है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है गो। रेड लाइट जैसे ही जलती है तो लोग जो भी गाड़ियों पे होते हैं वो रुक जाते हैं, और येलो में होता है कि आप थोड़ा इंतज़ार करो और जैसे ही रेड लाइट हो चलते बनो, ठीक है। तो ग्रीन लाइट हो तो चलते बनो, तो ये कहना है। रेड लाइट क्या कहती है, तो स्टॉप, येलो लाइट टेल अस टू वेट, मतलब इंतज़ार करो। उसके बाद है ग्रीन लाइट टेल अस टू, ग्रीन लाइट का क्या मतलब होता है, तो ग्रीन लाइट कहती है गो, चलते बनो। तो ये तीनों लाइट्स जो है ट्रैफिक लाइट्स में, इन तीनों का मीनिंग यही होता है। उसके बाद है 4 नंबर, डू नॉट गो इनटू डीप वाटर वाइल। जब आप क्या बोलते हैं पूल वगैरह में हो, जैसे स्विमिंग पूल में हो, तो वहाँ पे एक जो एरिया होता है जहाँ पे डीप मतलब गहराई वाला पानी होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, ठीक है ना। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर वाइल स्विमिंग। स्विमिंग के दौरान, तैरने के दौरान हमें गहराई वाले जगहों पे नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे गहरा पानी हो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके जिनको तैरना नहीं आता हो वो तो बिल्कुल भी ना जाएं। उसके बाद है लास्ट 5, नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग। हमें चलती हुई बस, मतलब यहाँ पे मूविंग बस हो जाएगा, ठीक है ना, मूविंग बस, हमें चलती हुई बस से उतरना नहीं चाहिए। जब बस चल रही हो तो बिल्कुल भी ना उतरे, बस के रुकने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही उतरे। अगर हम चलती हुई बस में चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उस दौरान हमारा एक्सीडेंट होने का डर होता है, ठीक है ना। और एक्सीडेंट होती भी है, ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से होती है कि लोग जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन ऐसे तो टिकट वगैरह लेते नहीं हैं, और अगर जाते भी हैं तो ऐसे टाइम पे जाते हैं जब ट्रेन खुलने वाली होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब चल रही है, स्टार्ट हो जाती है ट्रेन, तब कुछ लोग चढ़ते हैं, और ख़ास करके ये काम लड़के लोग करते हैं, बॉयज़ लोग ज़्यादातर करते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलती हुई गाड़ियों से ना ही तो उतरना चाहिए और ना ही उस पर चढ़ना चाहिए। इसमें क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है और हम अपने बॉडी पार्ट्स को गंवा सकते हैं। जैसे हमारा हाथ टूट सकता है, हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, ठीक है ना। और हम ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, हम दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी चलती हुई गाड़ियाँ हों उनसे ना ही आपको चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मूविंग, तो आपको सिर्फ बस लिखना है, मूविंग बस। नेवर गेट डाउन ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस से उतरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। अब
आपको 2 क्वेश्चन दिया गया था, तो उसका मैं आंसर लिख देती हूँ, बता देती हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। और आपने अगर लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कोशिश की, ठीक है। तो चलिए मैं उन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखती हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट आर द थिंग्स डज अ फर्स्ट एड बॉक्स हैव। फर्स्ट एड बॉक्स मतलब जिसमें दवाई उवाई होती है, तो उस बॉक्स में हम क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या रखा होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखा होता है, तो उसके बारे में है, ठीक है। तो चलिए मैं उसका आंसर लिखती हूँ। आप सभी बच्चे अपना आंसर मैच करेंगे कि आपने क्या लिखा। मैं यहाँ पे बस आंसर जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन मैंने कल बोर्ड पे आपको दिया था, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो मैं 1 लिख के आंसर लिखूंगी। आप क्या करेंगे, जो आंसर आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए और उसमें क्या क्या रखा जाता है, तो आप उसका आंसर मैच करेंगे कि आपने क्या लिखा है। और अगर मेरे आंसर से मैच नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे इरेज करेंगे और जो मैं लिख रही हूँ वो लिख लीजिएगा। क्या है, FIRST फर्स्ट, AID एड, BOX फर्स्ट एड बॉक्स, शुड SHOULD शुड, हैव HAVE हैव, COTTON कॉटन, ANTISEPTIC एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डैश दे रही हूँ, हाइफन दे रही हूँ, ठीक है। CREAM क्रीम, PAIN पेन, KILLER किलर, and 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 PACK aspects of bandage, BANDAGES bandage, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर क्वेश्चन था कि हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर है अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड हैव, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स जो आप सभी को बताया गया था बनाने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो कॉटन मतलब रुई होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम जो दवाई होती है लगाने के लिए, जैसे सोफ्रामैसिन हो गया है ना, तो इस तरह की जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम है जो कटने जलने पे लगाई जाती है, जो भी दवाई, उसको रखना चाहिए। पेन किलर मतलब दर्द होता है ना, तो हमें दर्द के लिए दवा, तो उसे पेन किलर बोला जाता है, जो दर्द को मिटा देता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको हेडेक के लिए, सर के दर्द के लिए डिस्प्रिन वगैरह है ना, और भी बहुत सारी ऐसी दवा होती है, तो उसमें उस सभी को जो दर्द को ख़त्म करती है जो भी दवा, उसको पेन किलर बोला जाता है। एंड पैक्स ऑफ बैंडेज, और बैंडेज का जो पैक होता है, जैसे हमारा पैर मुचुक जाता है तो उसके लिए बैंडेज आता है ना, तो उन सभी चीज़ों को रखना चाहिए किसमें, तो फर्स्ट एड बॉक्स में। तो क्या है आंसर, अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड हैव कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर एंड पैक्स ऑफ बैंडेज। एक फर्स्ट एड बॉक्स में कॉटन, रुई, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर एंड जो बैंडेज होता है उसका बंडल होना चाहिए एक फर्स्ट एड बॉक्स में, ठीक है ना। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, दूसरा क्वेश्चन था आपका, व्हाट शुड वी डू इफ़ अ पर्सन गेट्स अ कट ऑन बॉडी, मतलब एक इंसान का अगर बॉडी कहीं से कट गया हो, जैसे कि हम सब्ज़ी काट रहे हैं तो सब्ज़ी काटने के दौरान कट गया हो, या अदरवाइज़ और भी चीज़ गिर गए हो तो हमारा पैर कट गया हो, है ना। घर में अगर कुछ ऐसा हो गया हो, जैसे कि चाकू से हाथ ही कट जाता है ना, अगर हम दौड़ रहे हैं, खेलने के दौरान हमारा सर हाथ
ये सब कट जाता है, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर है तो चलिए मैं आंसर लिखाती हूँ, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिए, ठीक है। if a person a cut on body, BOD by body, then THE and then FIRST first, wash, WASH wash, the WOUND wound, and then PUT put, a DRY dry, bandage, BANDAGE bandage, OVER over it, ठीक है। यहाँ पे है इफ़ अ पर्सन अ कट ऑन बॉडी, अगर किसी इंसान का बॉडी कहीं पे से भी कट गया हो, देन फर्स्ट वॉश द वुंड, सबसे पहले तो उसे धो लेना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद एंड देन पुट अ ड्राई बैंडेज ओवर इट, और उसके बाद उसके मतलब जहाँ पे कटा है उसको बैंडेज से बांध देना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, इफ़ अ पर्सन अ कट ऑन बॉडी देन फर्स्ट वॉश एंड वुंड एंड देन पुट अ ड्राई बैंडेज ओवर इट। सबसे पहले तो अगर जहाँ पे मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर कट गया है तो सबसे पहले उसे वॉश करना चाहिए और डिटॉल वगैरह लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उस पर दवा लगाकर उसको मरहम पट्टी कर देना चाहिए, उस पर पट्टी लगा देना चाहिए। जैसे हमारा हाथ ही कट जाता है, तो हाथ कटता है तो उसे हम सबसे पहले तो साफ़ कर लेना चाहिए, वहाँ पे ब्लड होता है, ठीक है ना। गंदगी होती है, अगर हम गिर गए हैं तो गंदगी लग गई है, गिरने के दौरान अगर कट गया है हाथ पैर तो सबसे पहले तो उसे साफ़ करना चाहिए। उसके बाद डिटॉल लगा लेना चाहिए, डिटॉल या सेवलॉन जो है आपके घर में वो लगाइए। उसके बाद दवा लगा के पट्टी लगा दीजिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, ब्लड का जो ये है मतलब बहना है वो रुक जाएगा। हमारे बॉडी से ज़्यादा ब्लड अगर निकलेगा तो भी हमारे लिए ख़तरा है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि कट जाए तो तुरंत उसे साफ़ करने के बाद तुरंत पट्टी लगा दीजिए, ताकि जो खून बह रहा है वो रुक जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ अ पर्सन अ कट ऑन बॉडी देन फर्स्ट वॉश एंड वुंड एंड देन पुट अ ड्राई बैंडेज ओवर इट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का था और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। तो इन दोनों आंसर को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी। तो आज का जो क्वेश्चन है मतलब आज का जो होमवर्क होगा वो क्वेश्चन ही मैं दूंगी और उसका आपको आंसर लिखना है समझ के, ठीक है। तो ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा, आप कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा तो हम टीचर्स आपके इसी हेल्प के लिए हैं कि हम आपको बताएंगे कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो फिर मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, लेकिन आप खुद से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब होता है तब आपको क्वेश्चंस दिया जाता है और आप आंसर खुद लिखते हैं। तो कोशिश इंसान करता है और इसी तरह से हमको कोशिश करनी चाहिए। हमें नहीं आता है तोड़ के ही, ठीक है ना, लेकिन हमको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, ओके। तो आप सभी बच्चों को मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस दूंगी और आप उसे नोटबुक में नोट कीजिएगा। सभी बच्चे नोट करेंगे, जिन बच्चों के पास बुक है वो भी अपनी नोटबुक में ही नोट करेंगे, ठीक है ना, जिस तरह से आपने इन सभी क्वेश्चन को नोट किया है। और उसके बाद अपने हिसाब से आप लाइन छोड़िएगा, ठीक है ना। आपको यानी कि आप सोचिएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर कितने लाइन में बैठेगा। तो कम से कम मैं बता देती हूँ कि 3 लाइन आप लोग छोड़ दीजिएगा आंसर के लिए, ओके। तो चलिए इसे मैं इरेज करती हूँ और आप जो क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए वो आप नोट करिए। इसको मैं इरेज कर रही हूँ
और अब जो आपका जो भी क्लासेस आपकी होंगी वो अभी रिवीजन होंगी, क्योंकि आपका जो यानी कि आधा से ज़्यादा चैप्टर आपका हो चुका है। तो अब जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होगी, आपकी रिवीजन होगी। तो इसीलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक हर हाल में रखिए अपने पास, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में ही नोट करना होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 था, मतलब 2 क्वेश्चन दी थी, आज क्वेश्चन नंबर 3 दूंगी। लेकिन उससे पहले क्या लिखिएगा, हेडिंग लिखिए। आंसर दिस क्वेश्चन, QUESTIONS क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, WHAT व्हाट आर SAFETY सेफ्टी RULES रूल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट आर सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स क्या है, ठीक है ना, सुरक्षा के नियम क्या है। तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो आंसर के लिए आप अपने हिसाब से 2 से 3 लाइन छोड़ सकते हैं, ओके। अगर नोटबुक बड़ी है, ठीक है ना, रजिस्टर साइज़ की बुक है, नोटबुक है, तो आप 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं। अगर छोटी नोटबुक है तो आप क्या कीजिएगा, 3 लाइन्स तो हर हाल में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स जो सुरक्षा के नियम है वो क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, तो आप आंसर लिख लीजिएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, WHERE वेयर शुड SHOULD शुड WALK वॉक ऑन दी ROAD रोड। वेयर शुड वी वॉक ऑन दी रोड, हमें सड़क पर किस तरफ से चलना चाहिए, आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर सेफ्टी रूल्स, और 4th क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड वी वॉक ऑन दी रोड। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी, लेकिन मैं पढ़ दी हूँ, समझा दी हूँ कि 3rd नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट आर सेफ्टी रूल्स है, और 4th नंबर क्वेश्चन है वेयर शुड वी वॉक ऑन दी रोड, सड़क पे हमें किस तरफ से चलना चाहिए। हाँ, प्रीवियस क्लास का जो कल का होमवर्क था उसे आप नोट किए होंगे। तो अगर वहाँ पे 4 से 5 लाइनें बची हैं तो वहीं से आप उतारिएगा। हाँ, अगर 3 लाइन है तो आप क्वेश्चन उतार सकते हैं, निशान खींचिएगा और डेट डाल के आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर न्यू पेज में आप उतारे हैं तो ये लिख लीजिएगा, इसका हेडिंग लिख लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन उतारिएगा, ओके। अब मैं देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5, और बार बार बोल रही हूँ, फिर से बात बता दूँ कि आंसर के लिए अपने हिसाब से लाइनें आप लोग छोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है LIST लिस्ट THR3 SAFETY सेफ्टी RULES rules that we SHOULD should FOLLOW follow at HOME home, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट 3 सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम। घर पे जो 3 से मतलब घर पे जो सुरक्षा के नियम हैं उनमें से आपको 3 रूल्स लिखने हैं जो आप घर पे फॉलो करते हैं। जो जो रूल्स आप फॉलो करते हैं उनमें से 3 रूल्स को आपको लिखना है, ठीक है। तो किसी 3 यानी कि 3 रूल्स जो सेफ्टी रूल्स में आते हैं उनको लिखना है जो आप घर पे फॉलो करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और अपने हिसाब से आप लाइनें छोड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 सेफ्टी रूल्स लिखना है, तो हो सकता है आपकी लाइनें जो है 4 लाइन में अटे, है ना, 5 लाइन में अटे, तो इस हिसाब से आप लाइनें छोड़ लीजिएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक तरफ पूरा क्वेश्चन लिख लें और क्वेश्चन का जो नंबर है ना, तो जब आप आंसर लिखिएगा तो क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर लिख दीजिएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है तो 5 लिखकर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 लिखकर ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा। ये भी काम कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है LIST लिस्ट, STHREE3 SAFETY सेफ्टी, RULES rules that we FOLLOW follow at SCHOOL स्कूल, ठीक है। अब है ये लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 सेफ्टी रूल्स दैट वी फॉलो एट स्कूल। अब है कि 3 ऐसे सेफ्टी रूल्स के बारे में लिखना है जो आप स्कूल में, विद्यालय में, ठीक है ना, फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। तो 3 आपको सेफ्टी रूल्स लिखने हैं जो आप घर पे फॉलो करते हैं, और 3 ऐसे सेफ्टी रूल्स के बारे में लिखना है जो आप स्कूल में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन क्या हो गया, 5 टोटल क्वेश्चन आपको दिया गया है। 3, 4, 5, 6, सॉरी 4 ही क्वेश्चन दिया गया है और 2 पहले का था। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए रिवीजन में, तो 6 क्वेश्चन के रिवीजन हो रहे हैं। तो आप इन चारों क्वेश्चन का आंसर सही से लिखिएगा, ठीक है ना। अपने हिसाब से लाइन छोड़ लीजिएगा। और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। तो आप अपना अटेंडेंस बना लें फिर से। अब चलिए, आपका क्लास यहीं पे एंड होता है। अब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप दूंगी, जिस तरह से हमेशा देती आई हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप है, शुड नॉट टेक एनी थिंग्स ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, अगर वो दे रहे हो तो भी, ठीक है ना। आप अगर खेलने जा रहे हो, ठीक है, आप अगर खेल के मैदान में हैं और ऐसे कुछ लोग आपके पास आते हैं और आपको किसी भी चीज़ के लिए, चॉकलेट, आइसक्रीम, जो भी चीज़ के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, और उस आदमी को आप नहीं जान रहे हैं, तो उनसे कोई भी दी हुई सामान आप मत लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है वो आपके ज़रिए आपके घर तक आना चाह रहे हों या आपके साथ कुछ बुरा करें, इसीलिए कोई भी अजनबी, जो भी स्ट्रेंजर्स हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उनकी दी हुई सामान आप बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है ना। शुड नॉट टेक एनी थिंग्स ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो अजनबियों की तरफ से ऑफ़र की गई हो, दी गई हो, ठीक है ना, उनसे कोई भी सामान हमें नहीं लेना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।